हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल, यानी जो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है, नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। और इस नोटिस में उन्होंने जो एम्प्लॉय करने हैं वो अडॉक बेसिस पे करने हैं। और जो पर मंथ सैलरी होगी वो उन्होंने क्लियर बता रखी है, 25,500 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो भी पोस्टें हैं तो वो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं, कब से क्या अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पलवल है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट है कुछ। तो एक बार 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले इसमें है क्लर्क की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल है, इसमें क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसीज है क्लरिकल की, और इसमें टोटल है 22 वैकेंसीज। 22 वैकेंसीज में कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखा रखे हैं। जनरल के लिए 10 सीटें हैं, SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा उसके लिए 3 हैं, BCA हरियाणा की 2 हैं, BCB के लिए भी 2 सीट रिजर्व हैं। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 1 सीट है, और एक्स सर्विसमैन की भी अलग अलग दिखा रखी है, 2 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 SC और 1 BCA के लिए। इस हिसाब से ये टोटल 22 सीटें हैं क्लर्क की, और सभी सीटों का अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की हैं 22 पोस्टें। इसके बाद अगली है, और वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, और इसमें है 13 पोस्टें, 13 वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं, इसमें जनरल के लिए 7 हैं, SC के लिए 2 हैं। ठीक है, उसके बाद BC कैटेगरी में बात करते हैं, BCA में भी 2 हैं, BCB में 1 वैकेंसी है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, और एक्स सर्विसमैन में 1 सीट रिजर्व की गई है। ठीक है, टोटल 13 वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, और ये कैटेगरी वाइज इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इसके बाद आगे है वो पोस्ट है वो ड्राइवर के लिए। ड्राइवर की पोस्ट की 2 हैं, और दोनों जनरल में दिखा रखे। ध्यान रखना, जो सीट जनरल की है, जो वैकेंसी जनरल की है, उस पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप अप्लाई कर सकते हो जनरल की पोस्ट के लिए। ठीक है, जनरल की पोस्ट पे कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। क्लर्क की 22 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 13 हैं, और ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तीनों पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले क्लर्क की पोस्ट, और क्लर्क की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, या कुछ भी हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि 12th के बाद कॉलेज डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और 10th क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ही मस्ट प्रोफेंस ऑपरेशन और कंप्यूटर आना चाहिए हल्का बहुत। यानी कि बस मेन क्या है कि ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स है सिंपल, वो अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में मांग रखे सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स या इक्विवेलेंट कुछ भी हो। इसके अलावा अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन कैंडिडेट्स के पास एक स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट की, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट ड्राइवर की। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास 8वीं क्लास पास होनी चाहिए, 8th क्लास, और उसके बाद लाइट जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, कम से कम लाइट तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए ड्राइविंग के खिलाफ, और उसके अलावा आपके पास कम से कम 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 क्लास पास होनी चाहिए, और लाइट लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम लाइट या हैवी कोई भी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये तीनों पोस्टें थी, और तीनों में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो दिखा रखी है। क्लर्क में सिंपल बैचलर डिग्री मांग रखी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में बैचलर मांग रखी है, उसके अलावा शॉर्ट हैंड स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 8वीं पास प्लस लाइट व्हीकल लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है तो कम से कम 18 साल है, और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए।
और एज लिमिट है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी मैक्सिमम 42 साल उम्र हो सकती है, कम से कम 18 साल 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। इसके अलावा SC ST जो हरियाणा के उनको अलग से छूट दी जाएगी, OBC है उनको अलग से छूट दी जाएगी उम्र में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो क्लर्क की पोस्ट है, तो क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको एक एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा, और इसमें आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश और GK के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन GK के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है कि यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 50 क्वेश्चन GK के आएंगे। और इसमें कह रखा है कि हर कैंडिडेट्स को कम से कम 40 नंबर तो पेपर में लेने ही होंगे। 100 नंबर के पेपर में से कम 40 नंबर तो हर कैंडिडेट्स को लेने जरूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और लिखा है कि 33% क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि 17 नंबर इंग्लिश में जरूरी है, 17 नंबर GK में, दोनों में अलग अलग 17 नंबर लेने हैं। इसके अलावा दोनों को मिला के कम से कम 40 नंबर लेने पड़ेंगे, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके बाद फाइनल कट ऑफ अलग से लगेगी। ठीक है, इसके बाद कलर की पोस्ट के लिए आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, आपकी कम से कम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कलर की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये है सिलेक्शन प्रोसीजर कलर की पोस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का कैंडिडेट्स को सबसे पहले कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक है, ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। इसके बाद जो ड्राइवर की पोस्ट होगी उसमें आपका रिटन एग्जाम के बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट आपका जरूर किया जाएगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ड्राइविंग स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे किया जाएगा। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन है वो ड्राइविंग स्किल के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर आपका ड्राइवर का टेस्ट ड्राइवर के लिए दिया जाएगा, फाइनल कट ऑफ उसमें से लगेगी। तो ये तीनों पोस्टों का मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा रखे हैं, कैसे क्या सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, क्लर्क में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांग रखी है, स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवरों में ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं टाइम और प्लेस, कब आपका ड्राइविंग टेस्ट वगैरह इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल साइट है palwal.dcourt.gov.in/notice-category/recruitment/ ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको चेक करना है, और 31 मार्च 2024 के बाद से, क्योंकि ठीक है जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च के बाद से ही आपको इस साइट पे चेक करते रहना, जिस शेड्यूल आएगा तो पता लग जाएगा साइट के ऊपर। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच डिजायर्ड पोस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल साइट। ये जो ऑफिशियल साइट है palwal.dcourts.gov.in नोटिस कैटेगरी की, इसमें आपको उन फॉर्मेट मिलेगा, वो फॉर्मेट फिलअप करना है। और अगर आप तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 3 फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। जितने भी पोस्टों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उतने ही आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्लर्क की करना चाहते हो सिंपल एक क्लर्क के लिए, अगर साथ के साथ स्टेनोग्राफर की भी करना चाहते हो तो आपको 2 फॉर्म अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो 3 फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, और इसमें दिखा रखा कि ईच एप्लीकेशन शुड इंक्लूड कैंडिडेट्स लेटेस्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स एट द टॉप अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डिटेल्स, फुल नेम। इसमें दिखा रखा है कि जो भी आपकी बेसिक्स डिटेल हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, और हर अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने, तीनों पोस्टों के लिए अपने लेटेस्ट फोटो लगानी है। उसके अलावा अप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाओ 10th की 12th की जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो अटेस्टेड कॉपी लगानी है उसकी। ठीक है, अटेस्टेड कॉपी लगानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, ध्यान रखा। इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो उसको एप्लीकेशन सेंड करने किस एड्रेस पे, द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेजना है। और सबसे ऊपर आपको दिखाना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, और यहाँ पे लिखना अपने क्लर्क या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या फिर ड्राइवर। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तीनों अलग अलग फॉर्म 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो एड्रेस है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना वाइट एनवलप के ऊपर। ठीक है, और एप्लीकेशन डेट की है जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की, वो है 31 मार्च को शाम 5 बजे तक। 31 मार्च शाम 5 बजे तक आपको ये फॉर्म हर हाल में जमा करवाने हैं। ठीक है, चाहे आप बाई हैंड जाके कराओ या स्पीड पोस्ट कराओ, कुरियर से, कैसे भी, सिंपल पोस्ट कैसे भी भेजो, 31 मार्च से पहले आपके फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। 31 मार्च को शाम 5 बजे से पहले।
ठीक है। इसके अलावा इस दिखा रखे कैंडिडेट्स को कोई भी अलग से कॉल लेटर वगैरह कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को अपनी इनकी ऑफिशियल साइट पे बार बार चेक करते रहना, अपने रोल नंबर भी मिल जाएंगे आपको वहीं से, अपने नाम के साथ रोल नंबर वगैरह मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल देखना है, एग्जाम शेड्यूल देखना है। ठीक है जी, कैसे क्या एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। कोई रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे एक लिस्ट डाल दी जाएगी और उस लिस्ट में अपना नाम और फादर नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ चेक करके आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। उसके बाद एक शेड्यूल दे देंगे कि इतने से इतने रोल नंबर का इस दिन टेस्ट होगा, इसका इस दिन टेस्ट का सारा शेड्यूल दे देंगे रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। अब इसके साथ है ये वो परफॉर्मा जो आपको फिलअप करना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड या फिर ड्राइवर का, इन सेशन डिवीजन पलवल। इस साइड में आपको अपनी नई फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज़। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद आपको अपनी बेसिक सी डिटेल लिखनी है, नेम। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और उसके बाद आपको उम्र लिखनी है भाई 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र कितनी हो गई है। फिर जेंडर में लिखना है मेल या फीमेल है, और उसके बाद आपको नेशनैलिटी में लिखना है, नेशनैलिटी इंडियन है। परमानेंट एड्रेस लिखना, आपको यहाँ पे पिन कोड लिखना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस भी लिखना है, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, यूआर है या फिर ओबीसी है या फिर एससी एसटी जो भी है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले 8th क्लास, ये है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो आपको ये फिलअप करनी जरूरी है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट 10th 12th और ग्रेजुएशन की तीनों डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन हो तो भी आप फिलअप कर सकते हो। अगर कोई एक्सपीरियंस है, जैसे ड्राइवर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके भी सर्टिफिकेट का आपकी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी फिलअप करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना नाम, अपने फादर नेम लिखना है। ठीक है, डेट और प्लेस, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने जरूरी है, लास्ट में आपके साइन होने बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट निकाल के इसका, और ये इसके साथ साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10th के 12th के ग्रेजुएशन के जो मांग रखे हैं उनकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके। तो ये डिटेल नोटिस था पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। इसमें क्लर्क की 22 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की 13 पोस्टें, ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं। ठीक है, 25,500 रुपये इसमें पर मंथ आपको दिए जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट से एलिजिबिलिटी क्वालिफाई लगता है, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन ही मांग रखी है इनमें, और ड्राइवर वाले में 8वीं क्लास मांग रखी, तो जो भी कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हो 31 मार्च से पहले आपको ऑफलाइन जमा करवाने पड़ेंगे यहाँ पे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल पे। ठीक है, तो ये डिटेल्ड नोटिस था। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।